बात कर लेते हैं राम मंदिर के संघर्ष के इतिहास की। अयोध्या विवाद की शुरुआत तब से होती है जब मुगल बादशाह बाबर ने मंदिर तुड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। देश की आजादी के बाद से तो ये मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया। ऐसे में आइए एक टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि किस तरह रामलला टेंट से इस भव्य मंदिर में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले 1528 से 29 का समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई। इसे लेकर कहा गया कि मस्जिद का निर्माण उस जगह पर हुआ है जहां भगवान राम का जन्म स्थान है। फिर 1526 में ही भारत आने वाले बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर यहां मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा गया। अंग्रेजों ने 1857 की बगावत के बाद 1859 में परिसर को बांटने का काम किया। इसके लिए मस्जिद के सामने एक दीवार बनवा दी गई और भीतर हिस्से में मुसलमानों को नमाज की इजाजत मिली, जबकि बाहरी हिस्से में हिंदू प्रार्थना कर सकते थे। बीते वक्त के साथ ही अयोध्या में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा और फिर 1885 में यह मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। हिंदू साधु महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें राम मंदिर बनाने की इजाजत मिले। हालांकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली और 1949 में ये साल इस पूरे विवाद में काफी मायने रखने वाला बन गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति पाई गई। दावा किया गया कि हिंदुओं ने खुद ही इस मूर्ति को वहां रख दिया। मुस्लिमों ने इसे लेकर काफी नाराजगी थी, जिसके बाद सरकार ने मस्जिद को विवादित बताकर उस पर ताला लगवा दिया। उसके बाद साल 1984 राम मंदिर बनाने के आंदोलन के लिए यह साल काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी साल राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में गठित समिति राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाने लगी। और फिर 1990 की बात करते हैं। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर से लोगों को अवगत कराने के लिए गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। अक्टूबर में बिहार पहुंचने पर उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनके साथ चल रहे कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे। वहीं 1990 में ही अयोध्या में हजारों कार सेवक पहुंचे थे और अक्टूबर के महीने में अयोध्या का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहरा दिया था। हालात को काबू में करने के लिए गोली चली थी। 2002 की बात करते हैं। इस साल फरवरी में हिंदू कार्यकर्ता ट्रेन से गोधरा लौट रहे थे, जिस पर हमला हुआ और 58 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मंदिर निर्माण का ऐलान किया गया। इसके तहत सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं की भीड़ अयोध्या में जमा हो गई। 2017 की अब बात कर लेते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को हिंदू मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति के साथ सुलझा सकते हैं। साथ ही बाबरी मस्जिद गिराए जाने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के सभी नेताओं के खिलाफ कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को अब आपसी सहमति से सुलझा लीजिए। बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो बैठकर अब इस पर फैसला लें। आपको बता दें कि 2019 का समय उसके बाद आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को विवादित जगह पर रामलला को सौंपने का आदेश सुना दिया। अदालत की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन भी दी गई। 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले के बाद एक साक्षात्कार में कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कानून प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही अध्यादेश पर हम फैसला लेंगे। इस तरह अदालत में सुनवाई चलती रही और 2020 में जाकर पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी और इस तरह राम भक्तों को एक उम्मीद जगी कि जल्द ही रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वो शुभ घड़ी आज आ गई है। देश और दुनिया की नजर आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पे बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।